हमारे साथ बेगूसराय में इस समय मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के वरिष्ठ चिकित्सक बैठे हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे क्योंकि हार्ट, ब्लड शुगर के संदर्भ में अपनी रोगियों में ये बीमारी तेज़ी से फैली है। इसी संदर्भ में सर से हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार झा, मैं मेदांता गुड़गांव में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ और करीब 30 साल हो गए मतलब इसमें इससे पहले मैं मैक्स हॉस्पिटल में भी था। उससे पहले मैं आर्मी हॉस्पिटल में था और बीच में मैंने कार्डियक हॉस्पिटल में। इस समय सर बेगूसराय में घूम रहे हैं, कई टीम आपके वर्क कर रही है। 2-4 दिन पहले हम मिले हुए थे बेगूसराय के पुलिस लाइन में, वहाँ भी आपकी टीम बिहार पुलिस के बीच काम कर रहे थे। सर, अक्सर अभी की युवा पीढ़ी में जो देखा जा रहा है, उसी प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि डायबिटीज़ भी बढ़ रहे हैं सर, ब्लड शुगर, बीपी भी बढ़ रहे हैं, हार्ट पेशेंट भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि 28-30 वर्ष के युवा को ब्रेन हेमरेज भी होता है। सर, इसका मूल कारण क्या है? देखिए, अर्ली डिजीज़ होने का सबसे बड़ा कारण आज के डेट में जो है हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ही बदलाव आ गया है। फिजिकल एक्टिविटी का अभाव हो गया है, जंक फूडों की मेजोरिटी हो गई है। हम उलूल जुलूल खाते हैं, पीते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम उसका फ़ायदा कितना करें नुकसान है। ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई वॉकिंग है। घर से 100 मीटर ही जाना होता है तो गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं। ये सब चीज़ों से जो हमारी जो बॉडी प्रीडिस्पोज हो जाती है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हवा में इतने तरह के पोल्यूटेंट हैं जो कि तरह तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। एक स्मोकिंग ही ले, लंग का कैंसर भी हो सकता है। जो फैक्ट्रीज़ हैं, पोल्यूटेंट रिलीज होती हैं उनसे। इतनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों की भी बहुत आयत हो गई है, उन सब से पोल्यूटेंट निकलता है। आप देखेंगे हर जगह जो एयर क्वालिटी होती है बहुत ही पुअर में आती है। कभी बारिश हो जाती है और नीचे बैठ जाती है ज़मीन पर बारिश से, तब थोड़ी क्वालिटी सुधर जाती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है डिजीज़ लेट से होने चाहिए थे, हमें अर्ली हो रहा है। दूसरी बात ये भी हो रहा है कि हम थोड़ा अवेयर हो गए हैं, तो उसके लिए डायग्नोसिस भी करने की कोशिश करते हैं, अर्ली पता भी चलता है। पहले क्या होता था, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, छाती में दर्द हुआ तो किसी ने कहा गाँव में कि भाई तो अच्छा से बात कर रहा था, उसने जादू कर दिया, टोना कर दिया, वो करके खारिज भी कर देते थे। तो ऐसा नहीं है कि डिजीज़ पहले नहीं होता था, लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है, लोग अवेयर भी हो गए, पता भी चलता है। और सबसे ज़्यादा है कि हमारा अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपनी आदतें हैं, वो काफ़ी ख़राब हो गई है। और इन्वायरमेंट तो हो ही रहा है। जो हमारी लग्जरी है, जो हमारी सुविधाएं हैं, वो ऑन कॉस्ट ऑफ हेल्थ ही आती है। चाहे वो घर में एसी हो, चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे टीवी हो, चाहे कार हो, जो भी है, जो हमारे लग्जरी के लिए, हमारे आराम के लिए, वो सारी नुकसानदेही है इनडायरेक्ट रूप में कुछ ना कुछ हमारे हेल्थ के लिए। सर, फिजिकल रूप में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी देखने में तंदुरुस्त है, लेकिन अंदर से अगर देखा जाता है, जो आप लोगों के बीच जाता है, मेडिकल जांच करवाता है, तब पता चलता है कि इसको कई प्रकार की बीमारियां हैं। देखिए, जो बाहर से हमें दिखाई पड़ता है, एक होती है कि हम देखिए हमारे इंटरनल ऑर्गन की एक तो एजिंग वहाँ भी होती है, बाहर भी एजिंग होती है। बाहर का चीज़ हमें आँख से दिखाई पड़ जाता है, जो अंदर की चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो जांच से ही पता चलता है कभी भी। जैसे बाहर आपने, हम ओल्ड एज की बात कर लें थोड़ी देर के लिए, तो बाहर में मोतियाबिंद हो जाता है, कोई परेशानी, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कोई परेशानी है वही। लेकिन 80 साल में किसी की नाड़ी में ब्लॉकेज आ जाए तो परेशान हो रही, कहाँ से आ गया। जब अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये। अब बाहर से जो यंग दिखावा आपको दिखाई पड़ते हैं ना, बाहरी दिखावा इंटरनल, आपके मजदूर हैं वो तो बाहर से बड़े कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा काम कर लेते हैं। सो आप इंटरनल ऑर्गन को जब ट्यून नहीं करेंगे, मान लो हम कभी 10 कदम भी नहीं चलते हैं और हमें 10 मंजिला चढ़ना पड़े तो हम हाफ जाएंगे। हो सकता है मेरा बॉडी काम में, क्यों बोले, मुझे तो आदत ही नहीं रही कभी। मेरा हार्ट बोलेगा मुझे तो आदत ही नहीं, जितना तुम चलाओगे तो मैं तो ऐसे बैठ जाऊँगा। तो सबसे बड़ी बात वो है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट। हम बॉडी का कुछ नहीं, पहले आदमी स्कूल जाता था, 1-1 घंटे टिफ़िन में खेलता था,
पैदल चल के स्कूल जाता था। मुझे अभी भी याद है, हम लोग 3-3 किलोमीटर पैदल जाते थे। बस रहता था तो भी लेट हो जाए, मैं तो चलो पैदल ही खेलते हुए चले जाते हैं। अब तो है नहीं। आप देखो माँ बाप बचपन से ही बच्चे को छोड़ने जाते, इतना दूर वहाँ छोड़ना, चाहे उसके पीछे सिक्योरिटी का डर हो चाहे जो डर हो, वो तो पहले भी होता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो बाहर से तो दिखाई पड़ते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बाहर से अपने वो क्रीम व्रीम जो भी है फेशियल को दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं। तो बाहर की जो दिखावट है जरूरी नहीं है कि अंदर की ही भी वैसे ही हो। सर आज बेगूसराय अधिवक्ता संघ के बीच आप आए, कई अधिवक्ताओं से फेस टू फेस मिले भी होंगे, बात भी हुई होगी, जी। उनके चेहरे को आप रीड भी किए होंगे सर। तो जो माइंड रीडर तो नहीं है जो आजकल पे नहीं, बीमार आप चूँकि डॉक्टर हैं तो आप नज़रों से भी परख लेते हैं कि इनके पास ये बीमारी है। सर हमारे बेगूसराय के अधिवक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति बताएं सर कि कितना प्रतिशत आपको लग रहे थे कि स्वस्थ हैं और कितना प्रतिशत लग रहे थे, क्योंकि इनके पास सर दोनों समस्या है सर, शारीरिक और मानसिक दोनों। वही बताया, क्योंकि जब अभी सारे थे सारे चीयरफुल ही लग रहे थे, 2-3 को छोड़ के जो कि कंज हंसते हैं। ऐसे हम देखें तो कहेंगे कि 2 ही 3 लोग बीमार हैं, लेकिन यदि चीयरफुल हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। देखो बीमारी तो सबको कुछ ना कुछ होगी ही, जो एज बढ़ेगी या आप स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अभी ब्लड प्रेशर जैसे आप ही का ये सब चीज़ें आम इतनी हो गई है, सर्दी खांसी की तरह हो गया है ना। दूसरी बात ये भी है कि वो उसकी क्राइटेरिया भी बदल गई है, जो आदमी पहले उस कैटेगरी में नहीं आते थे वो उस कैटेगरी में आते आ हैं, जाते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है। तो वैसे हम देखें तो ऐसे तो सारे चेयरफुल ही लग रहे थे, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो यदि बाहर से तो सब सक्षम ही लग रहे थे। अब बीमारी है अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो अंदर की बीमारी है हमारी बाहर पर वो रिफ्लेक्ट करे। बीमारी से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है हमारे अंदर की सोच, एंजाइटी, चिंता, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। बीमारी हमने ऐसे देखे, लोगों को 10-10 बीमारियाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी बीमारी है, और इतना पॉजिटिव टॉक करके मैंने 80 साल के देखा, ये हार्ट लगा करके वो OPD में इंटर करता है और जितनी अच्छी तरीके से बात करता है, जो लिस्ट देखने के लिए इसको क्या नहीं हो चुका। और वही एक यंग लोग आते हैं, मुझे डॉक्टर साहब हार्ट की तो नहीं हो गई, गूगल में पढ़ लिया, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गूगल डॉक्टर भी नया डॉक्टर हो गया, क्योंकि सबसे हिट डॉक्टर है। बिल्कुल। तो बाहर से नहीं, लेकिन आज तो सब चेयरफुल ही लग रहे थे। महाराज जी हमसे ज़्यादा जानते होंगे कौन बीमार है नहीं है, है ना। अच्छा सर, आज हमारे चैनल से जो दर्शक देख रहे हैं उनको बातचीत के दौरान ये भी पता चल गया होगा कि डॉक्टर साहब हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। सर उनको किस तरह का डाइट लिया जाए, वो किस तरह अपने खान पान और दिनचर्या में सुधार लाएं, कुछ इस तरह का सजेशन। देखो डाइट का मैं पहली बात ये कहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं पड़ना है। अपने यहाँ तो ऐसे भी हर चीज़ में है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये बाता रहे वो बाता रहे, ये स्नोफिलिया तो दही नहीं खाएंगे, बहुत तरह। अपने यहाँ तो ऐसे ही खाना सब कुछ है। खाने के प्रति सब कुछ खाएं, एक बैलेंस रूप में पाई। बॉडी में हर चीज़ की ज़रूरत है, फैट की भी ज़रूरत है, लेकिन फैट में है जो हम लोग बोलते हैं कुछ हेल्दी फैट, थोड़ा बेटर फैट होता है, उनका सेवन करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट थोड़ा कम खाना चाहिए। इन जनरल मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। यदि आप इतना ही कर लो कि जो चीज़ ठंडा में जम जाए उस तेल को अवॉइड करो, बाकी को लो। बाकी लेना कितना, कोई 1 लीटर घी तो नहीं पिएगा ना, कोई 2 चम्मच खा लेगा। उतना फिजिकल एक्टिविटी पर जोर देते हैं बहुत ज़्यादा। आप गड़बड़ भी खा लेते हो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी उससे ज़्यादा करते हो तो आप उसको बंद कर देते हो, उसको यूटिलाइज कर लेते हो। जैसे पहले होता था ना, लोग भोज खाने गए, 5 किलोमीटर भोज करके गए, उसके बाद खा करके फिर चल के आ जाते थे। इससे पहले कि ग्लूकोज उनके आर्टरियों में पहुंच गए, इधर उधर जमा होना शुरू, यूटिलाइज हो जाता था। अब क्या है कि हम बस खाए, मुँह पोछे, गाड़ी में बैठे, चले गए घर पर। ये इसीलिए फैट जो है, हाँ कोई स्पेशली आजकल अपने आप को लग करके ये करता है। तो मेरा कहना था खाना बैलेंस डाइट खाए, सब चीज़ की एक प्रॉपर मात्रा में ले, वज़न ना बढ़ने दें, वज़न पर कंट्रोल करें, क्योंकि वज़न बढ़ने मात्र से आप बहुत बीमारी के प्रॉन हो जाते हैं। उनको हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है, उनको BP, डायबिटीज़, सारी तरह के। उसके अलावा मोटापे से अलग जो प्रॉब्लम होती है, परेशानी, आप खराटा, मैंने देखा कि आदमी मोटापा था, 15-20 किलो वज़न घट लिया, उसके खराटे बंद हो गए। सो मोटापा पर बहुत ज़्यादा कर, मोटापा को बोलता हूँ कि मोटापा इज़ ए आतंकवाद। मोटापा आदमी को नहीं बोलना, मोटापा उस पर पहले कंट्रोल काबू में नहीं किए, बढ़ता चला जाएगा। फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी, करके फिर ढीले पड़ जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप मोटापे को कंट्रोल, जहाँ लगता है कि 2-4 किलो ऊपर नीचे हो रहा है, अपने डाइट में कुछ नहीं, मीठा कट कर दीजिए, जितना करते हैं फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा और बढ़ा दीजिए, जहाँ मौका मिले वहाँ पैदल चल के जाइए,
तो इनसे स्मोकिंग एक कस्बी में, नो स्मोकिंग। तो इन सब से आपको हार्ट में ये पर आज के डेट में, आज कैंसर डे भी है, 4 फरवरी है, जी तो थोड़ा यही करेंगे। अपने यहाँ वो पान गुटखा ये सब खाने का बहुत रिवाज है, तो पान बेचारा वो तो ठीक है, उसके साथ जो उसके दरबार में जो लग जाते हैं वो सब खतरनाक है। उसके दरबार अब बदनाम होता है क्या पान, कि पान खाने से वो सुपारी जर्दा ये सब को हटाई। बेगूसराय में सर कई दिनों से कैंपन कई प्रकार के आपके चल रहे हैं, उसके पीछे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना भी हो सकता है मकसद सर? यही है, जागरूकता तो है ही है, उससे भी ज़्यादा है कि लोग जानते हुए भी कोई बीच बीच में चाहिए कि उनको कोई स्टिमुलेट करे। जी। जैसे हनुमान जी को था ना, उनको मालूम सब कुछ होता था, लेकिन जब तुमको याद नहीं दिलाया जाता था कि आप ये कर सकते हैं, तो हम याद दिलाने का काम करते हैं। खाली मालूम तो सबको है। तो ये याद दिलाने वाला काम जो है, कैंपेन जो है, ये बराबर चलेगा, चलते रहेगा। यदि रहा तो चलेगा सब इस तरह से, सहयोग हर तरफ से। आप हमारे चैनल को सर अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारी कोशिश होगी कि जब भी बेगूसराय में आए, लोगों के कुछ प्रश्न हमारे कमेंट्स में आते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे, और लोगों के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न हो रही है, स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक होते हैं सर।